आदित्य जिंदगी में पहली बार किसी लड़की से बात कर रहा है, लेकिन ये क्या वो कॉन्वर्सेशन पे फोकस करने की बजाय ये सोचने लगता है कि उसे हाथ कैसे रखने चाहिए, कहीं वो कुछ गलत तो नहीं बोल रहा, उसे क्या चीजें बोलनी चाहिए, उसे कहाँ पे अपनी आंखें देखनी चाहिए, क्या उसे आई कांटेक्ट बनाना चाहिए उससे। आदित्य बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है और उसकी हार्ट बीट तेज होने लगती है और फिर वो लड़की वहां से चले जाती है और आदित्य जिंदगी भर ही सिंगल रह जाता है। सोशल फ्लो स्टेट का मतलब है जो भी तुम्हारे माइंड में इनसिक्योर थॉट्स आते हैं जब भी तुम किसी से बात करते हो, स्पेशली जब तुम लड़कियों से बात करते हो। तो जो भी तुम्हारे माइंड में थॉट आते हैं कि तुम्हें अपने हाथ कैसे रखने चाहिए, तुम्हें अपने हाथ फोल्ड कर लेने चाहिए या फिर जेब में रखने चाहिए, तुम्हें आई कांटेक्ट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, तुम्हें क्या चीज़ बोलनी चाहिए, तुम्हें क्या चीज़ नहीं बोलनी चाहिए। अगर ये सारे थॉट्स तुम्हारे माइंड से हट जाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। मे बी तुम सोशल फ्लो स्टेट में जाते हो जब भी तो अपने दोस्तों से बात करते हो या फिर जब भी तो अपने ग्रुप के साथ बाहर जाते हो। तुमने देखा होगा जब भी तुम अपने मेल फ्रेंड्स के साथ हो, जब भी तो अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ हो, तो तुम्हारे लिए कॉन्वर्सेशन करना बहुत ही ज्यादा आसान बन जाता है। तुम टोटली प्रेजेंट रहते हो और तुम उस टाइम किसी भी इंसान से बात कर सकते हो। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था जब मैं और मेरे दोस्त क्लास की लास्ट बेंच पे बैठे हुए थे। वो एक फ्री पीरियड था तो हम लोग बस बात ही कर रहे थे। तो उस टाइम मैं बहुत ही ज़्यादा सोशल फ्लो स्टेट में था और फिर जब बेल बजी और मुझे घर जाना था, तब मैं अपना बैग उठा के अपने घर की तरफ निकलने लगा। लेकिन मज़े की बात तो ये है, उस टाइम मैं सोशल फ्लो स्टेट में था, तो मैं रास्ते में 3-4 टीचरों से कॉन्वर्सेशन करके निकला और ये चीज़ मैं नहीं कर पाता अगर मैं उस टाइम सोशल फ्लो स्टेट में ना होता तो। तुम ही सोचो ये कितनी पावरफुल चीज़ है, जब भी तुम किसी से बात करने जाओ, जब भी तुम किसी लड़की से बात करने जा रहे हो, तो तुम एकदम टोटली प्रेज़ेंट हो जाओ। तुम टोटली उस लड़की पे फ़ोकस करने लगो, उस कन्वर्सेशन पे फ़ोकस करने लगो। तुम असलियत में मोमेंट को एन्जॉय कर पाओगे और तुम लोगों की रिस्पेक्ट भी ले पाओगे क्योंकि बाकी लोग भी सेंस करेंगे कि तुम बहुत ही ज़्यादा प्रेज़ेंट हो, तुम कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो और इसकी वजह से लोग तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। अगर तुम्हें सोशल फ्लो स्टेट में नेचुरली जाना है तो तुम्हें 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक है चैलेंज और दूसरा है रिवॉर्ड। चैलेंज का मतलब है कि तुम्हें तुम्हारी सोशल स्किल्स को डेवलप करना होगा और सोशल स्किल्स से मेरा मतलब है रियल लाइफ सोशल स्किल्स, जो तुम रियल लाइफ में लोगों से कन्वर्सेशन करते हो, उससे बनती है। मैं कोई भी डिस्कॉर्ड की कन्वर्सेशन, इंस्टाग्राम की चैट्स नहीं बोल रहा, क्योंकि वो तो एक डिजेनरेट बच्चा भी कर लेता है। अगर तुम्हें असलियत में कन्वर्सेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है, लोगों से अच्छे से बात करनी है, तो वो तुम बस रियल लाइफ में कर पाओगे। अच्छा तुम ही बताओ, आज पूरे हफ्ते में तुमने कितने घंटे अपनी सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करने में लगाए होंगे? मे बी 0 घंटे, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं होगा कि तुम्हें अपनी सोशल स्किल्स को भी इम्प्रूव करना रहता है। लेकिन अगर तुम्हें अपनी सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करना है तो मैं एक बुक रिकमेंड करूंगा। उस बुक का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल और मैं बता रहा हूँ, लिटरली इस बुक ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं 8th क्लास में तब बड़ा वाला इंट्रोवर्ट था, मैं क्लास की कोने पे बैठा रहता था, मैं किसी से बात नहीं करता था, मेरा लिटरली एक भी दोस्त नहीं था। लेकिन बस इस बुक को पढ़ने से ही, इस बुक के प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने से ही मेरी सोशल स्किल्स लिटरली इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है, मैं इतना ज़्यादा ऊपर पहुँच चुका हूँ सोशल हायरार्की में कि अब मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्रेंड ग्रुप है। लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, लोग मेरे से कॉन्वर्सेशंस करते हैं और इन सारी चीज़ों का क्रेडिट मैं बस इस एक बुक में दूँगा, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। मेरी क्लास में एक बंदा है जो लड़कियों से कॉन्वर्सेशंस तो करता है, लेकिन बस इंस्टाग्राम और स्नैपचैट में। मैंने उसको लिटरली कभी भी रियल लाइफ में कॉन्वर्सेशंस करते हुए नहीं देखा। एंड गेस व्हाट, ऐसी सोशल स्किल्स का कोई काम ही नहीं है जब तुम लोगों से रियल लाइफ में कॉन्वर्सेशंस ही नहीं कर पा रहे हो। और अगर तुम्हें सोशल एंजाइटी को भी हटाना है तब भी तुम्हें रियल लाइफ में लोगों से जाके कॉन्वर्सेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम जितनी ज़्यादा बात करोगे लोगों से, तुम्हारी सोशल एंजाइटी इतनी ज़्यादा कम होते जाएगी। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट लगेगा, मुझे भी लगा था, लेकिन मैंने फिर भी लोगों से बात करी। मैंने लिटरली जाके रैंडम बंदों से बातें करी और उसी चीज़ की वजह से ही आज मेरी कॉन्वर्सेशन स्किल्स इस लेवल तक पहुंच चुकी है। दूसरी चीज़ है रिवॉर्ड। सोशल फ्लो में जाना बहुत ही ज़्यादा आसान बन जाता है जब तुम्हारी कॉन्वर्सेशंस तुम्हें रिवॉर्डिंग लगे। फॉर एग्जाम्पल, जब भी तुम अपने दोस्तों के साथ कॉन्वर्सेशंस करोगे, जब भी तुम अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ कॉन्वर्सेशंस करोगे, तो तुम्हें वो कॉन्वर्सेशंस उतनी ज़्यादा रिवॉर्डिंग नहीं लगेगी, क्योंकि क्योंकि तुम उनसे जाके रोज़ बात करते हो, वो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड है, वो तुम्हारे बारे में सारी चीज़ें जानते हैं।
लेकिन जब तुम वही कॉन्वर्सेशंस जाके एक लड़की के साथ करोगे या फिर किसी रैंडम बंदे के साथ करोगे, तुम्हें वो कॉन्वर्सेशंस बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्डिंग लगने लगेगी। तुम लिटरली उस कॉन्वर्सेशन के बारे में ही दिन भर सोचते रहोगे कि ये कॉन्वर्सेशन कितनी मस्त गई मेरी, ये कॉन्वर्सेशन मैंने कितनी मस्त करी। और जब तुम ऐसी रिवॉर्डिंग कॉन्वर्सेशंस करते आओगे, तुम जाके रैंडम बंदों से, रैंडम लड़कियों से जाके बातें करते आओगे, तो तुम्हें और भी ज़्यादा रिवॉर्डिंग लगने लगेगी और तुम्हें सोशल फ्लो स्टेट में जाना बहुत ही ज़्यादा आसान लगने लगेगा। तुम्हारे माइंड में लिटरली कोई भी थॉट नहीं आएगा, तुम्हारी सोशल एंजाइटी भी हट जाएगी, जस्ट बिकॉज ये तुम्हारी कॉन्वर्सेशंस तुम्हें रिवॉर्डिंग लगने लगी है। जब तुम ये चैलेंज और रिवॉर्ड को और ज़्यादा करते आओगे, तुम्हारे लिए सोशल फ्लो स्टेट में जाना बहुत ही ज़्यादा आसान बन जाएगा। तीसरी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सोशल फ्लो स्टेट में जाने के लिए, वो है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का बहुत ही डीपली कनेक्शन है मेडिटेशन से। सोचो जब तुम जिम जाते हो तो तुम्हारे जिम जाने का बाय प्रोडक्ट क्या रहता है कि तुम्हारे पास एक अच्छी फिजिक आने लगती है, तुम्हारी फिजिक और भी ज़्यादा इम्प्रूव होने लगती है। वैसे ही मेडिटेशन का है, जब तुम मेडिटेशन करने लगते हो तो मेडिटेशन का बाय प्रोडक्ट बन जाता है कि तुम और भी ज़्यादा माइंडफुल होने लगते हो। माइंडफुलनेस का मतलब है कि तुम एकदम टोटली प्रेजेंट रहोगे किसी भी चीज़ में। तुम्हारे माइंड में लिटरली कोई भी थॉट नहीं आएगा, तुम्हारा माइंड तुम्हें कोई भी इनसिक्योर बुलशिट नहीं देगा और तुम बस टोटली प्रेजेंट रह पाओगे बिना किसी थॉट के, बिना किसी और डिस्ट्रैक्शंस के। तो इसलिए मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम जाके मेडिटेशन को प्रैक्टिस करो। तुम इससे और ज़्यादा माइंडफुल बनोगे, और ज़्यादा प्रेजेंट बनोगे और तुम और ज़्यादा नेचुरली सोशल फ्लो स्टेट में जाते जाओगे। मेडिटेशन करने के लिए मैं मेडिटो ऐप यूज़ करता हूँ, इसे मैं 3 साल से यूज़ करते हुए आ रहा हूँ। तुम भी इस ऐप को यूज़ कर सकते हो और मैं बता रहा हूँ जब भी तुम मेडिटेशन करना चालू करोगे, तुम्हें इतना ज़्यादा चेंज दिखेगा खुद में कि तुम कितना ज़्यादा प्रेजेंट हो रहे हो। तुम्हारा माइंड तुम्हें बुलशिट थॉट नहीं दे रहा है, तुम्हारा माइंड लिटरली तुम्हें हार्ड वर्क करने के लिए मोटिवेट करने लगेगा। एंड एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सोशल फ्लो स्टेट तुम एक दिन में चुटकी बजाते से ही नहीं बन जाओगे। तुम्हें लिटरली धीरे-धीरे हर रोज़ अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, हर रोज़ सोशल फ्लो स्टेट में जाना पड़ेगा, हर रोज़ रैंडम बंदों से कन्वर्सेशंस करनी पड़ेगी, रिवॉर्डिंग कन्वर्सेशंस करनी पड़ेगी और तुम्हें हर रोज़ जाके लर्न करना पड़ेगा। और फिर तुम धीरे-धीरे नेचुरली ऑब्जर्व करोगे, मे बी 1 साल बाद तुम देखोगे कि तुम्हारा 1 साल पुराना वाला सेल्फ कितनी घटिया कन्वर्सेशंस करता था। मे बी तुम खुद ही रियलाइज़ करोगे कि तुम कितनी घटिया कन्वर्सेशंस करते थे। इसलिए इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स और उसी चीज़ की वजह से तुम सोशल फ्लो स्टेट में जा पाओगे। एट द एंड इन ऑर्डर टू बिकम समथिंग वी मस्ट लूज एवरीथिंग।